से फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ भी जो खाने की इच्छा होती है वो पीछे पीछे खा लेते हैं और फिर बाद में अपनी ओटमील ले लेते हैं वो लोग। भाई ऐसा नहीं है कि जो मतलब लोग बाग फिटनेस में जिनकी फिजिक अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत उनकी डेली लाइफ में हल्का फुल्का चीट चलता रहता है, या तो ऐसा सीन रहता है या फिर वो एक चीट डे फिक्स रखते हैं वीक के अंदर कि हाँ इस दिन हमें बढ़िया तोड़ के खाना है। तो वो वाला सीन है कि आज ज़ेप्टो किए थे मैंने, उसमें टाइम लग रहा था, तो फिर इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने ठीक है कि पार्ले-जी खाते हैं, आज बहुत दिन हो गए तो पार्ले-जी खाए हुए। ओटमील और एग्स भाई डेली है मेरा, सेम जो डाइट रहती है, जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है वो भाई सेम है मेरा। चलो फिनिश करता हूँ इसे, और पर्सनल टॉक करनी है आज हल्की फुल्की कि मेरे को मोटिवेशन कहाँ से आई एक फ़िज़ीक बनाने की, या मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और अभी मैं खड़ा हूँ। ठीक है, हाँ मेरी एक ठीक ठाक एक एस्थेटिक फ़िज़ीक है, कह सकता हूँ मैं भाई, है ठीक ठाक फिज़ीक है मेरी। तो थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे तुम्हें और थोड़ी पर्सनल टॉक करेंगे आज। चलो, बहुत गर्मी है भाई जयपुर में, बहुत भयंकर। काफ़ी लोगों को पता होगा मैं कैप पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं कैप लगाने लगा हूँ और लिटरली भाई मेरा फोकस इंक्रीज़ हुआ है वर्कआउट लगाते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना कैप पहन के रखा जाए भाई, कैप पहन के वीडियोज़ भी अच्छी आती है काफ़ी, इसलिए अभी प्री वर्कआउट लेता हूँ मैं फटाफट और सीधा फिर जिम चलेंगे हम। यो प्री ज़्यादा नहीं भाई, प्री हाफ स्कूप सफिशेंट है। लेट भी बहुत हो गए, 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और फिर बाद में नींद का इशू होएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कुछ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी बेसिकली। तो तुम लोगों को ध्यान होगा कि अभी भी वो शो आता है, स्प्लिट्सविला शो अभी भी आता है, तो उसके अंदर प्रियांक वाला जो सीज़न था ना भाई, वहाँ से मेरे को मोटिवेशन आई पूरी। किसी भी जगह शेयर नहीं करी है कि मेरे को मोटिवेशन कहाँ से आया था, तो मेरे को वहीं से ही मोटिवेशन आया था, क्योंकि उस वाले सीज़न में भाई प्रियांक की बॉडी एक नंबर लग रही थी। प्रियांक शर्मा, अगर नहीं पता हो तो किसी को। और जब उस बंदे की एंट्री होती है और जब वो बंदा आके वहाँ पे पोजिंग करता है, पूल का वो सीन मेरे को एग्जैक्ट सीन याद है पूरा। पूल होता है, पूल के एक साइड में लड़कियां बैठी होती हैं, फिर सामने से बंदे आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बंदा आगे पोजिंग करता है भाई, लड़कियां पागल हो जाती हैं। और उस बंदे की भाई फिजिक भी इंसेन थी वैसे। तो बस वहीं से ही मोटिवेशन आया था कि एक दिन ऐसी बॉडी बनानी है, इस बॉडी को चेज करना है, ऐसी लीन बॉडी करनी है। तो बस वहीं से ही लगा पड़ा हूँ मैं इन चीज़ों में, और भाई साल कितने साल हो गए मेरे को, अब जाके मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि हाँ मेरी ठीक ठाक फिज़ीक है। अब इतने सालों में कह सकता हूँ, क्योंकि स्टार्ट जब हमने किया था तो उस टाइम इतनी नॉलेज थी नहीं चीज़ों की, तो उस वजह से काफ़ी टाइम ख़राब हुआ, काफ़ी एफर्ट, मतलब बहुत चीज़ें लिटरली सीरियसली बता रहा हूँ ख़राब हुई थी काफ़ी। अब रिसोर्सेज भी हैं मेरे पास, खुद भी मैं कर रहा हूँ चीज़ें, रिज़ल्ट भी मेरे को वैसी बात अभी अच्छे मिल रहे हैं। चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट है। हाँ, बात करते हैं कि अगर एक एस्थेटिक फिज़ीक में सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो क्या होती है, बेसिकली वो चेस्ट होती है और शोल्डर्स होते हैं। और शोल्डर्स तो मेरे स्टार्टिंग से अच्छे थे, क्योंकि अगर मैं कोई भी पुश मूवमेंट लगाता था, चेस्ट भी लगाता था, तो मेरे को शोल्डर पे फील आता था, तो इस वजह से मेरे शोल्डर्स अच्छे हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन इस वजह से ही मेरी चेस्ट फिर वीक होती गई। ठीक है, मैं अभी से कोई 1.5 या 2 साल पहले मान के चलो, मैं तुम्हें एक फ़ोटो या वीडियो दिखा दूंगा, उसमें भाई लिटरली एक टॉप राइट कॉर्नर पे या कहीं तुमको वीडियो शो होगी, भाई लिटरली इतनी गंदी चेस्ट थी मेरी कि लगता नहीं था मेरे को 4-5-6 साल हो चुके थे जिम आते हुए। तो कोई अगर पूछता था ना कि भाई कितना टाइम हो गया जिम आए हुए, तो मैं ये कहता भाई बस अभी 2-3 साल ही हुए हैं जिम स्टार्ट करे हुए, क्योंकि यार चेस्ट मेरी ग्रो ही नहीं हो रही थी। तो मैं क्या बोलता कि हाँ मेरे को भाई 5-6 साल हो गए जिम आते हुए, नहीं बोल सकता था। वो बोलता भाई इतनी सी बॉडी बनी, इतनी सी चेस्ट बनी। तो इस वजह से अभी मैंने 1.5-2 साल से जो चीज़ें करी है मैंने अपनी चेस्ट पे, भाई लिटरली उससे मेरे को जो इफ़ेक्ट देखने को मिला है वो भाई नेक्स्ट लेवल है वो। और वही चीज़ है कि मैं एक चीज़ और है, मैं जितने लोगों को जिम में देखता हूँ ना, जितने भी लोग हैं, मतलब मैंने अभी तक जितने लोग देखे हैं ना, किसी की, एक मेरा दोस्त है अजय, उसकी चेस्ट अच्छी है बस, और उसके अलावा मैंने जिम में किसी को नहीं देखा जिसकी भाई चेस्ट अच्छी हो। लिटरली किसी की भी चेस्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई चेस्ट पे वर्कआउट लगाते टाइम इफेक्ट लेके कैसे आना है।
तो चेस्ट ग्रो होगी कैसे भाई? इसी वजह से बस उस बंदे की चेस्ट जेनेटिक अच्छे थे, उसने मेहनत भी चेस्ट पे अच्छी करी, तो उसको फील होता था जब वो चेस्ट लगाता था। बस सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की ये है कि लोग जब चेस्ट लगाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी फील नहीं आता भाई चेस्ट लगाते हुए। इसी वजह से जो मैंने अपना वर्कआउट प्लान अभी डिज़ाइन किया है भाई, वो उसको तुम लगा के देख लो, तुम्हें मतलब चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें भाई कि उसके चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें चेस्ट पे फील ना हो, क्योंकि 3 वेरिएशन में लगाता हूँ और तीनों भाई डिफरेंट है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो चांसेस बहुत कम है कि तुम्हें भाई फील ना हो। 90% चांस है तुमको भाई वर्कआउट एक बार ट्राई करके देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें सीरियसली तुम्हें अभी तक इतना फील हुआ नहीं होगा चेस्ट पे जितना तुम अभी लगाओगे और अभी तुम्हें चेस्ट में फील होगा। मैंने इसको सामने ऐसे लगाया इसको भाई, ये कैमरा भाई वर्थ इट है, सीरियसली भाई वर्थ इट कैमरा है। बस ये कुछ बात थी जो मेरे को शेयर करनी थी तुमसे कि हाँ चीज़ें मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। ठीक है, प्री भी ख़त्म हो गया है, प्री भी फिनिश हो गया है, और जब तक अभी जिम पहुँचेंगे तब तक हिट होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो अभी ये 20 के डंबल से वार्म अप था, और पता नहीं भाई ये चीज़ कितने लोगों की है, लेकिन जो वार्म अप सेट होता है ना लाइट वेट से, उसकी फॉर्म कभी भी बड़ी बढ़िया नहीं आती। ये पता नहीं मेरे साथ है तुम्हारे साथ है भाई, कमेंट में बताना नीचे कि तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही सीन है क्या, कि जब लाइट डंबल किसी एक्सरसाइज को लगाते हो तो भाई उसकी फॉर्म एकदम टट्टी आती है। ठीक है, और हाँ मैं क्या बोल रहा था भाई, ये जो वीडियो है ना अभी ये रिकॉर्ड हो रही है, चौथी बार ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है चेस्ट की। 2 बार स्टार्टिंग की कभी कोई दिक्कत की, हाँ सीन था कुछ। अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसका रिसीवर ऑन करना ही भूल गया वॉइस का, तो लास्ट पूरे वर्कआउट का वीडियो वॉइस ही नहीं है पूरे वीडियो में, तो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उससे पहले का तो मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड पड़ा था, लेकिन इसी का ही नहीं था, चेस्ट वर्कआउट है। और हाँ एक चीज़ में ध्यान रखना, जब भी ये डिक्लाइन डंबल प्रेस लगाओ उसमें हाथ पूरे फ्लेयर नहीं कर देना है बाहर की तरफ, हल्के से अंदर टक्ड इन रखना है, जिससे तुम्हारा शोल्डर एक सिक्योर पोजीशन में रहेगा, इंजर्ड होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और बाकी रही बात वेट की, वेट इतना लेना है कि मिनिमम 6 रैप्स आएँ। 6 रैप से नीचे अगर वो रैप तुम्हारे आ रहे हैं तो भाई वो वेट बहुत ज़्यादा हैवी है। डिक्रीज़ करो वेट, फॉर्म पे अच्छा काम करो, और रेंज ऑफ मोशन अच्छा रखो, कंट्रोल रैप्स रखो, बस बहुत है। चलो लेट्स सी भाई, देखते हैं 6 से ऊपर रैप निकालेंगे इसके। भाई हैवी हो गया आज तो। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई फैट लॉस की, जैसे जैसे कैलोरी डेफिसिट बढ़ता जाता है, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज, तुम्हारी कैलोरीज लो होती जाती है, तो भाई स्ट्रेंथ ड्रॉप होने स्टार्ट होती है। इसमें मेरा प्यार है भाई 9 से 10 रैप का, मेरा 40 किलो के डंबल से प्यार है, और लेकिन आज 6 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गई है। अब जैसे मेरे इसके 6 रैप आए तो मैं अगला सेट 40 से नहीं लगाऊंगा, अब मैं 35 से लगाऊंगा, और टारगेट रहेगा मेरा 9-10 रैप का। चलो अब अपनी सेकंड एक्सरसाइज पैक डेक फ्लाई, और एक चीज़ है मेरे को केबल फ्लाई से ज़्यादा सुपीरियर लगती है भाई पैक डेक फ्लाई, क्योंकि इसमें क्या है स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा है केबल फ्लाई से। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब केबल फ्लाई हम लगाने स्टार्ट करते हैं तो हमारा रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे चेस्ट फटीग होती जाती है या वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये रेंज ऑफ मोशन रहता है, वो फ्लाई ना रह के वो हमारा प्रेस मूवमेंट बन जाता है। लेकिन इसमें वेट अगर हैवी होगा तो लगेगा नहीं, और दूसरा इससे ज़्यादा बैंड आपका हाथ होगा नहीं। इसलिए अगर ये फ्लाई मूवमेंट है तो ये फ्लाई मूवमेंट ही रहेगी। वो अगर फ्लाई मूवमेंट है उसमें अगर तुम्हारी चेस्ट फटीग हो गई या होना स्टार्ट होती है, लोग क्या करते हैं कि उससे प्रेस मूवमेंट बना देते हैं। अगर तुम केबल फ्लाई को अच्छी फॉर्म से लगा रहे हो, फ्लाई को फ्लाई जैसे लगा रहे हो, बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा। और जब से मैंने इसको अच्छे से लगाना स्टार्ट करा है भाई, तब से मेरी चेस्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई है। लास्ट टाइम के 13 आए थे हमारे, तो ट्राई करेंगे 13 तो आए अच्छी फॉर्म्स की। पैडिंग है इसमें, अपने को बैक अपनी लगा के रखनी है, ना कि आर्च बनाना है, बैक एकदम लगा के रखनी है। और जो हमारा फीट प्लेसमेंट है वो एकदम स्टेबल रहेगी कि हम लेग ड्राइव भी इसमें काम ले सकें। जैसे पीछे आएगा तो लेग ड्राइव लेके उसको आगे पुश कर सकें। ठीक है, और जो स्ट्रेच पार्ट है उस पर ट्राई करना है कि
मिनिमम आधा 1 सेकंड का पॉज दें, मतलब इस पोजीशन में पॉज दें, फिर आगे वेट को लेके आए। और अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पहला सेट है उसमें पार्शल रैप्स नहीं लगाने हैं। इसमें चाहता तो मैं 2-4 पार्शल रैप्स और निकाल सकता, लेकिन वो फिर कंप्लीट क्लोज टू फेलियर या फेलियर हो जाता। इससे जो मेरे आगे के 2 सेट हैं वो सफ़र करते, इसलिए पहले सेट में कंप्लीट फेलियर नहीं जाना है। मिनिमम 1 रैप रिज़र्व में रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी के जो 2 सेट आएंगे उसमें कंप्लीट फेलियर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपनी थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट की वेटेड डिप्स, और ये क्या थोड़ी गरीब जिम है तो इसमें वो बेल्ट नहीं है वेट वाली, और हमारे पास ही बेल्ट नहीं है, तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने को। फिर अब ऐसे करके बेल्ट के साथ इसको लगाना पड़ेगा। और अब ये पहला सेट है, वही पहले सेट में फेलियर नहीं जाएंगे। बेल्ट मेरे को खुद को ही लेके आनी पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तो भाई बहुत दिक्कत है इसके अंदर। 10 निकालेंगे, रिजर्व में रखेंगे 102 रैप आराम से। इजी थे 11 रैप, काफ़ी इजी आए हैं। आ सकते थे 2 रैप और आ सकते थे, लेकिन ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ है कि बॉडी को सीधा नहीं लेके जाना, हल्का सा बैंड रखना है आगे, जिससे हमारे चेस्ट पे इम्पैक्ट आए। बस सीधे लेके जाओगे तो वो बेसिकली ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज बन जाएगी, लेकिन हल्का सा आगे बैंड रहोगे चेस्ट के साथ तो वो चेस्ट पे अच्छा इम्पैक्ट बोलेंगे या जो भी बोलेंगे वो आएगा बस। और शिट भाई, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया था कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी न्यू सीरीज़ दी एस्थेटिक आर्क। पूरी मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद मेरे को याद आया कि हाँ मैंने अपनी सीरीज़ इंट्रोड्यूस तो की ही नहीं, कि मैं करने क्या वाला हूँ बेसिकली आगे। तो ठीक है भाइयों, अभी अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है दी एस्थेटिक आर्क।